वीडियो के शुरू में बताता चलूँ कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। ऑनलाइन अर्निंग और स्पेंडिंग के फ्रॉड डिस्कस किए गए हैं। 15-16 किस्म के ऑनलाइन फ्रॉड्स बताए गए हैं, इनसे बचने की टिप्स बताई गई हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या जो भी हो रहा है वो फ्रॉड है या कैसे उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख के आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा होगा और फ़ायदा ज़रूर होगा। खुद भी देखें और अपने प्यारों को भी दिखाएं। वेलकम बैक। एंटी फ्रॉडिया एक नए एपिसोड में आपके पास फिर से हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है। थैंक यू सो मच ऑन भाई, सर आदिल और दूसरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मुझे इनकरेज किया कि मैं आगे वीडियोस को कंटिन्यू करूं कि किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस किस्म के फ्रॉड से आप बचना चाहते हैं, या अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन स्पेंडिंग। दोनों ही चीज़ों में फ्रॉड होता है और दोनों के हवाले से आपको गाइड करेंगे। ऑनलाइन अर्निंग एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मसला ये है कि ये इंडस्ट्री बेतहाशा फ्रॉड और स्कैम से भरी हुई है। लिहाजा कुछ टिप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप स्कैम से बच सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं बहुत दिल से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आती होगी और बहुत हेल्पफुल साबित होती होगी आपके लिए। आपको बताते चले कि फ्रॉड को डिफाइन करना आसान नहीं है, चाहे वो अर्निंग में हो या स्पेंडिंग में। दोनों किस्म के टाइप में आपके पास फ्रॉड हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि एक इश्तिहार है, उसमें एक बहुत बड़े बर्गर की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन जब आप वो ऑर्डर करते हैं तो आपके पास बहुत ही एक छोटा सा बर्गर आता है। ये ऑनलाइन स्पेंडिंग के फ्रॉड की एक एग्जांपल है। इसके अलावा आपसे ऑनलाइन अर्निंग के लिए कहा जाता है कि आप ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और आप इसके थ्रू पैसे अर्न करेंगे। एड्स आएंगे, आपने एड्स पे क्लिक करना है। तो याद रखें, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। बात जगह पे आपको पेमेंट की जा रही होती है कोर्सेज को या किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन रिव्यू करने के लिए। किसी को फेक रिव्यू ना दें, क्योंकि अगर आप फेक रिव्यू देते हैं पैसे लेके तो उसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी वजह से जितने लोग नुकसान उठाएंगे उस सब के लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो ऑनलाइन फ्रॉड का हिस्सा ना आपने खुद बनना है, ना दूसरों को ऑनलाइन फ्रॉड करने देना है। बाद वक्त आप कोई कोर्स बाय करने जाते हैं, आप देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा दिया होता है, वीआईपी, आप कहते हैं इसमें ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, वाह इसमें ये भी चीज़ सीखने को मिलेगी। लेकिन जब आप कोर्स खोलते हैं तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती, इस तरह की गाइडलाइन दी होती है जो आपके लिए बिल्कुल फजूल होती है, यूजलेस होती है। काइंडली कोशिश करें कि ऐसी जगह से कोर्स बाय करें या कोई ऑनलाइन अगर आप चीज़ बाय कर रहे हैं तो ऐसी जगह से बाय करें जो आपका पहले कोई फ्रेंड कर चुका हो या कोई जानने वाला आपको रिकमेंड करे, उसी को ऑनलाइन बाय करें। आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ्रॉडिया हमेशा आपके इमोशन के साथ खेलने की कोशिश करेगा और आपको कहेगा कि अर्ली कर लो, जल्दी कर लो, इस ऑफर को अवेल कर लो, फौरन कर लो, ये लिमिटेड ऑफर है। तो आप कहेंगे और ये तो लिमिटेड ऑफर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको अवेल ना करूं और ये ऑफर मेरे हाथ से निकल जाए। लिहाजा आप फ़ौरन से इस तरह के प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं या इस तरह की चीज़ों में स्पेंडिंग कर देते हैं, या अगर कोई ऐसा जॉब है तो आप उसको फ़ौरन से अप्लाई कर देते हैं जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉडिया हमेशा आपके इमोशन के साथ खेलेगा और कोशिश करेगा कि आपको ऐसा ख्वाब दिखाए, ऐसा ड्रीम दिखाए कि आपका वाह यार दिस इज़ द राइट थिंग। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको बहुत अच्छा सुहाना ख्वाब लग रहा हो, सबसे पहले आप सोचेंगे कहीं फ्रॉड तो नहीं। अब वो अगर आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि फ्रॉड नहीं है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें फर्दर और कोशिश करें कि किसी जान पहचान वाले से मालूमात ले लें जिसने ऑलरेडी उस पर काम किया हो। फ्रॉडिया आपको ऐसा सुहाना ख्वाब दिखाएगा कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे और बहुत जल्दी से पैसे आपके पास आ जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अकल से काम लें, बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें। पैसे एक बार चले गए वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अभी रिसेंटली एक फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है, उसमें बहुत अच्छी वैकेंसी थी और ऐसे नाअहल लोगों को उसके लिए अपॉइंट किया जा रहा था कि जो उसके काबिल नहीं थे। तो जो मैट्रिक पास हैं उनको ऐसी जॉब दी जा रही थी कि सीईओ लेवल की जॉब दी जा रही थी और लाखों में उनको सैलरी बताई जा रही थी। तो उन बेचारों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या ये वाकई फेक है
मैं आपको बताता हूँ उनसे क्या कहा जा रहा था। उनसे कहा जा रहा था कि भाई ये जॉब हमारे अंडर में रिजर्व है और हम जिसको चाहेंगे ये जॉब उसी को देंगे। आप मैट्रिक पास हैं, कोई बात नहीं, ये बात आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। आप अपने पैसे जमा कराएं और अपनी सीट रिजर्व करवा लें। इस तरह का फ्रॉड ऑनलाइन अभी रिपोर्ट हुआ है। कहीं पे भी आपको प्री पेमेंट करने के लिए कहा जाता है तो आप डबल चुकन्ना हो जाएं और डबल होशियार हो जाएं। ऐसी जगह पे पेमेंट कभी ना करें। और अक्सर प्लेटफॉर्म सही भी हैं, सारे प्लेटफॉर्म गलत नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से आपने बहुत होशियार रहना है और बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं। एक फ्रॉड और रिपोर्ट हुआ है। बहुत सारी जगह पे आपसे कहा जाता है कि 1 मिनट के अंदर आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे और आपको जो है क्या नाम लेते हैं, जस्ट तीन स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। दूसरा स्टेप में आपने अपना क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालनी है जिसके थ्रू आपकी पेमेंट वेरीफाई करेंगे कि आप रियल ह्यूमन हैं कोई, या रियल पर्सन है, कोई फेक पर्सन तो नहीं है। और तीसरे में आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ये 3 स्टेप्स आपको बताते हैं कि 3 स्टेप्स आप पूरे करें और 1 मिनट में आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल झूठ है। इस तरह की चीज़ों को कभी फॉलो ना करें, हमेशा बहुत ध्यान से काम लें। बहुत सारे फ्रॉड प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, बहुत ही मशहूर प्लेटफॉर्म है। आप में से 90% लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर गए होंगे पाकिस्तान में, और आपने शॉपिंग भी की होगी। इस पे अक्सर फ्रॉड होता है। मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा, याद रहे। उस पर आप जाते हैं, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े बगैर ये सोच के चीज़ को बाय कर लेते हैं कि ये तो रिटर्नेबल है। लेकिन जब आप उसे लेके आते हैं और लाके आप यूज़ करते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता कि यार इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मैंने ख़रीदी, और ये इसके साथ एक ब्रांड का भी नाम था और गारंटी थी कि भाई ये हम जो है आपको जो चीज़ दे रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है। बेशक वो चीज़ ओरिजिनल भी हो लेकिन आपको उसमें मज़ा नहीं आता। लेकिन आप ये सोच के बाय कर रहे होते हैं कि यार अगर मज़ा नहीं आया तो हम रिटर्न कर देंगे। तो याद रखें उसमें एक पॉइंट होता है कि चेंज ऑफ माइंड इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर इस तरह के प्रोडक्ट में चेंज ऑफ माइंड नॉट एप्लीकेबल है तो आप उसे बाय करने से पहले सोच लें कि अगर ये आपको पसंद ना आया तो आप इसका क्या करेंगे, क्या ये आपके फिर भी काम आएगा। क्योंकि याद रखें प्लेटफॉर्म उसको वापस नहीं लेगा और वो कहेंगे कि हमने पहले मेंशन किया हुआ था, अब आप पेमेंट कर चुके हैं, लिहाजा वी आर सॉरी। जब आप प्लेटफॉर्म को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट वापस करना है तो वो कहते हैं कि ये तो ओरिजिनल कंपनी का है और हमने आपको कंपनी की डीलर शॉप से दिलवाया है, लिहाजा ये तो फेक हो ही नहीं सकता। और अगर आपको पसंद नहीं था तो आपने बाय क्यों किया? हमने तो ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया है। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करें। अक्सर जगह पे आपसे कहा जा रहा होता है कि गारंटेड अर्निंग, आप इतने पैसे भरें और गारंटेड अर्निंग आपकी स्टार्ट। बहुत सारे दोस्त यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उनसे भी कहा जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, आपके चैनल पे आवर्स पूरे नहीं हो रहे, सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हो रही, आप इतने पैसे दें और हम 1 हफ्ते में आपको पूरा करके दे देंगे। हो सकता है वो आपको उस टाइम पे पूरा करके दे दें। बाद में अगर आपका कंटेंट उस तरीके से वर्क नहीं करता जिस तरीके से उस टाइम पे कर रहा था, या उन्होंने अगर कोई आपके चैनल के ऊपर गलत एक्टिविटी करी तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। यूट्यूब अपने टर्म एंड कंडीशन में साफ साफ लिखता है कि अगर आपके बिहाफ पे या आपके अकाउंट से कोई एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो आपका कोई मैनेजर कर रहा है या वो कोई भी बंदा XYZ आपके अकाउंट से एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो किसी को अपने अकाउंट प्रमोट करने से पहले 1000 दफ़ा सोच लें। आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है, आपके पैसे डूब सकते हैं। तो बी केयरफुल कि अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इनपुट करें और 30 डेज़ के लिए फ्री एक्सेस हासिल करें। हमारे दोस्त क्या करते हैं, वो कहते हैं, और उसमें लिखा होता है कि 30 डेज़ में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड लगाते हैं और जो है सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, वहाँ पे आपको 30 दिन में वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, आप सोचते हैं मेरा कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में डिटेक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब आप अपना कार्ड इनपुट करते हैं ना तो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज कर लेते हैं। प्रोडक्ट तो फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन आपने पे करनी है। तो बी केयरफुल। हो सकता है उन्होंने कहीं ना लिखा हो, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड डाल लें या अपना डेबिट कार्ड डाल लें तो बहुत होशियार हो जाएं, आपके पेमेंट कभी भी डिटेक्ट हो सकती है। जब आप कहीं पे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालें तो चेक कर लें ये सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, या ये कोई एनुअल फीस या मंथली फीस तो नहीं है, या कोई ट्यूनोर तो नहीं है इस फीस का कि इतने टाइम के बाद ये दोबारा से डिटेक्ट होगी।
ऑटोमेटिकली रिन्यूअल प्रोसेस तो इसमें कोई नहीं लगा हुआ। अगर कोई रिन्यूअल प्रोसेस लगा हुआ है तो या ऐसी जगह पे अपने कार्ड में लिमिटेड बैलेंस डाल के अपने कार्ड को यूज करें। क्रेडिट कार्ड को ऐसी जगह पर यूज ना करें जहाँ पर रिन्यूअल पॉलिसी लगी हो। आपको पता नहीं होगा आपके क्रेडिट कार्ड पे कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। जब आपके पास बिल आएगा तो आपके पास सरप्राइज होगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर ना हो जाए कि आप किस चीज़ के लिए कितने पैसे पे कर रहे हैं, उस टाइम तक अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी किस्म की पेमेंट करने की गलती ना करें। अब जो आपको फ्रॉड बताने जा रहा हूँ वो है एक बहुत ही मशहूर ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट का फ्रॉड। उसका आप हर बार एडवर्टाइज देखते रहते होंगे, उसका भी मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा। आप जब उस वेबसाइट पे जाएंगे, परचेज करेंगे, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा कि 30 डेज टू 90 डेज। आप कहेंगे वाओ, लेकिन चीज़ के प्राइस आपके पास ऐसे होंगे, आप कहेंगे ओ माय गॉड इतनी सस्ती, ये तो मैं अभी बाय कर लेता हूँ। और आप एक की जगह 10 बाय कर लेंगे। बाद में क्या होगा आपके साथ? आप वेट करते रहेंगे, आप कहेंगे 90 डेज है ना, कोई बात नहीं, ये कीमत है। 90 डेज बाद आप अपनी चीज़ ऐसी ऑर्डर करेंगे कि जिसकी ज़रूरत शायद आपको 90 डेज के बाद भी हो। तो आपने ऐसी चीज़ ऑर्डर करी, अब क्या होगा? आपकी रिक्वेस्ट गई, आपकी पेमेंट आज की तारीख में चली गई। सपोज आपने 1 लाख रुपए स्पेंड कर दिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर, गया इतना सस्ता मिल रहा है, ये तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके सेल कर सकता हूँ क्योंकि B2B में मुझे ऑफर हो रही है, या B2B के अलावा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ मिल रही है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक ड्रोन खिलौना वाला जो होता है, जो टॉय ड्रोन होता है, कैमरे वाला ड्रोन, उसकी कीमत यहाँ पाकिस्तान में 10,000 से शुरू होती है एक अच्छे ड्रोन की। अगर आप इस तरह के प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं तो आपको कहेंगे 500 रुपीज़ में, 500 पाकिस्तानी रुपीज़। आप कहोगे ओ माय गॉड, ये तो मैं हाथ के हाथ सेल कर लूँगा, या इसकी तो मुझे बहुत अशद ज़रूरत है, तो इसको मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। आप ऑर्डर करेंगे आज, 90 डेज़ का वेट करेंगे। 90 डेज़ बाद आपके पास एक ईमेल आएगी जिसमें लिखा होगा सॉरी, हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, हम आपकी कंट्री में डिलीवरी नहीं दे रहे, लिहाजा आप क्या करें कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल करें, और आपकी पेमेंट रिटर्न हो गई। अच्छा, अब इसमें फ्रॉड क्या था? पेमेंट तो आपकी रिटर्न हो गई, लेकिन 3 महीने तक आपका, सपोज 1 लाख रुपए अगर किसी के पास रखा रहता है तो वो हर महीने उस पर 1-1 हज़ार का प्रॉफिट अर्न करता रहता है बैंक में रख के, जिसके अगेंस्ट उसको प्रॉफिट 3,000 रुपये तो मिल गया। अब उसको क्या ज़रूरत, आप बाय करें या ना करें? तो इस तरह के फ्रॉड से बहुत ज़्यादा होशियार रहें। बहुत सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं जहाँ पे आपके पास लिखा होता है कि सिर्फ $1 के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आप कहते हैं $1, दिस इज़ नथिंग, बहुत ही सस्ती है यार, बाय कर लो। आप कहते हैं कि यार $1 के लिए इतना कुछ देखने को मिल रहा है, इतने टाइम की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि जब वो टाइम पीरियड पूरा होता है या शायद उससे कुछ पहले, अर्सा पहले, वो आपको सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल फीस चार्ज कर लेते हैं। और जो आपका पहली दफ़ा $1 था वो सिर्फ एक पैकेज था कि आपका फर्स्ट टाइम $1 है, नेक्स्ट टाइम आपके अप्रोक्स $50 कट जाते हैं, या जितना वो काट सकते हैं जो उनके पैकेज के मुताबिक होगा वो आपके पास डिटेक्ट कर लेंगे। और आप कहेंगे हाँ ये क्या होगा? बी अवेयर ऑफ फ्री प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिल रहे होते हैं, जिसके लिए आपको जैसे अपना क्रेडिट कार्ड डालना होता है या डेबिट कार्ड डालना होता है। जब आप अपना कार्ड इंटर करते हैं तो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री होता है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ करते हैं, और उसमें लिखा होता है कि अगर आप इसके फर्दर चीज़ें अगर आप लेना चाहें तो इतने इतने पैसे आप कर लेते हैं, आप कहते हैं फ्री है। लेकिन उसके नीचे बहुत बारीक बारीक फॉन्ट्स के अंदर लिखा होता है कि आपके पास 1 डे के लिए फ्री है, नेक्स्ट डे आपके पास इसमें पेमेंट चार्ज होगी। तो नेक्स्ट डे से वो रेंटल पेमेंट चार्ज करना शुरू कर देते हैं आपको। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत लोगों ने इसमें नुकसान उठाया है। आप कहते हैं यार ये तो फ्री था, ये कैसे हुआ? फिर आप कॉल करते हैं अपने बैंक को और क्लेम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं, तो आपको वहाँ पे वेबसाइट पे पढ़ना चाहिए था, उन लोगों ने लिखा, लिहाजा आपका बैंक भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इवन क्यों करेगा, आपने खुद ही तो सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट करी है। किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करते हुए उसकी टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें। टर्म एंड कंडीशन अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपको किसी भी लेवल का नुकसान हो सकता है। टर्म एंड कंडीशन में बहुत छोटी बातें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इसे कभी इग्नोर ना करें। आप कोई कोर्स खरीद रहे हैं, कोई बुक खरीद रहे हैं, XYZ आप कुछ भी खरीद रहे हैं, टर्म एंड कंडीशन अगर उसमें अवेलेबल है तो आपने लाजमी पढ़नी है।
फर्दर आपने अगर कोई सब्सक्रिप्शन पॉलिसी ली है, कोई ऑटो रिन्यूअल पॉलिसी ली है या समथिंग, कोई ऐसा प्रोडक्ट बाय किया जिसमें आपको टाइमली पेमेंट करते रहना है, या सपोज आपने कोई EMI ली है ऑनलाइन, या ऑनलाइन नहीं फिजिकल भी ली है, तो बहुत ध्यान रखें, उसकी कैंसिलेशन पॉलिसी लाजमी पढ़ें। कैंसिलेशन के वक्त आपको कुछ उसकी पॉलिसी में लिखा होता है कि आपको कैंसिलेशन के टाइम पे इतने पैसे देने हैं, और आपको एक बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि हैं मैं अगर इतनी जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ, सपोज मैंने एक पेमेंट 1 साल में करनी थी, मैं अगर उसे 2 महीने में पूरा कर रहा हूँ तब भी मुझे इतने पैसे ऊपर देने हैं, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है टर्म एंड कंडीशन और कैंसिलेशन पॉलिसी। लिहाजा इसको बहुत गौर से पढ़ें। जब कोई क्रेडिट कार्ड लें या कोई भी पॉलिसी लें, कोई EMI लें, कोई ऑनलाइन परचेज करें जहाँ पे आपको टाइमली पेमेंट करनी हो, तो उसकी कैंसिलेशन पॉलिसी ज़रूर पढ़ें। परचेज करते वक्त भी पढ़ें, कहीं उसके साथ कोई इंश्योरेंस चार्जेज या कोई XYZ इस तरह की चीज़ तो इंक्लूड नहीं है। जो बंदा आपको सेल कर रहा है उससे रिटर्न में लें कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई तो वो आपको रिफंड करेंगे। जब आपके पास रिटर्न में मौजूद होगा, अव्वल तो आपको अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी वो रिटर्न में आपको लिख के नहीं देंगे। अगर वो आपको दे देते हैं तो आपके पास CPD डिपार्टमेंट है, आप CPD डिपार्टमेंट में इस तरह की चीज़ कंप्लेन कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के लिए है, आप अपने कंट्री के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अक्सर ऑनलाइन सेल करते हुए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। सपोज आप किसी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि आपने अपने पैसे रिक्लेम कैसे करने हैं, ना कोई कॉन्टैक्ट का एड्रेस है, तो अक्सर जगह पे ये फ्रॉड होता है कि लोग प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। जब सेल होने के बाद वो सोचते हैं हमें कमीशन मिलेगा, एफिलिएट मार्केटिंग करी है हमने, हमें कमीशन मिलेगा, तो उन्हें कोई कमीशन नहीं मिलता, कोई इन्फॉर्मेशन ही मौजूद नहीं होती। फ्रॉड की एक और टाइप जिसमें आपसे कहा जाता है कि फ्री प्रोडक्ट है, आप कहते हैं ठीक है, इसमें रिव्यू में भी लिखा होता है लोगों ने कि हाँ भाई इस पर कुछ वो नहीं है, क्या नाम लेते हैं, फ्री है प्रोडक्ट। लेकिन जब आप बाय करते हैं तो उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस लगे होते हैं। वो कहते हैं मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि करनी है, तो आप देखें आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा तो नहीं जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किए हुए और आपके प्रोडक्ट में मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो याद रखें आपके मेंटेनेंस चार्जेस डिटेक्ट होने ही हैं। लिहाजा आपने देखा होगा जब आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं उसके बाद अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल करें तो बैंक वाले आपका क्रेडिट कार्ड 1 महीने तक कैंसिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी मेंटेनेंस बेस्ड सर्विस ली है तो वो आपके डिटेक्शन होगी, और जब आपके कार्ड पे डिटेक्शन हो जाएगी उसके बाद ही आपका कार्ड कैंसिल होगा। तो बैंक वालों को ये चीज़ पता होती है, लिहाजा वो आपका कार्ड कैंसिल नहीं करते और सही करते हैं। सपोज आपको डायबिटिक है और आप उस वीडियो को या उस लेक्चर को सुन रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ आप बाय करें, हम आपको जो दे रहे हैं ये प्लान है और ये इसमें ये है, ये है, ये है। आप सोच रहे होते हैं कि वाह यार ये क्या चीज़ सेल कर रहा है, मेरी डायबिटिक सही हो जाएगी, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, अल्लाह ना करे किसी को हो। लेकिन वो आपको इस तरह से बोल रहे होते हैं कि आपको ये जो चीज़ है ये ठीक हो जाएगी। आप कहते हैं अरे यार आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। आप कहते हैं अब तो मुझे शुगर हो गई, कोई तरीका नहीं है शुगर को सही होने का। ये एक बंदा बता रहा है कि इस तरीके से शुगर सही हो जाएगी, तो आप कहते हो यार ठीक है मैं इसका प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और इतना महंगा भी नहीं होता। आपके तो 5,000 10,000 कोई चीज़ नहीं है, सबसे पहले जान है। तो आप इस तरह का प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, लेकिन जब आप बाय करते हो तो वो आपको बता रहा होता है कि भाई ये तो प्रोडक्ट है ही नहीं। उसमें आपको जस्ट गाइडलाइन दी होती है कि आप खुश रहें, आप अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करें, आरामदायक सीट पे रहें, अपनी नींद को पूरा करें, ये करें, ये करें, ये करें। तो आप कहते हो ओह माय गॉड शिट, ये कहाँ पैसे फंसा दिए यार मैंने। तो इस तरह के स्कैम से बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। आप सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से कि आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या फिर आप एक लाइफ स्टाइल बाय कर रहे हैं। मैं हर हफ्ते हाजिर होता हूँ वेडनेसडे के दिन आपके साथ नई वीडियो लेके। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से एक शिकायत है मुझे, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें आपको वीडियो देख के कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो में आपको किसी किस्म की कमी लगती है तो प्लीज़ कमी को भी ज़रूर मेंशन करें। कोई चीज़ लिखते हुए आपने शर्माना नहीं है, जो चीज़ आपको जैसे लग रही है आपने वैसे ही मेंशन करना है। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह फिर से हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्कैम और फ्रॉड की डिटेल के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो को अपने प्यारों से शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं, और मेरे लाइक जो खिदमत हो मैं हाजिर हूँ एनी टाइम। कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।